क्या आपने कभी सुना है भगवान को लूटने वाले किसी भक्त की कहानी? इस वीडियो में हम आपको ऐसी अनोखी और प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक सच्चे भक्त ने अपनी भक्ति, प्रेम और समर्पण से भगवान को ही लूट लिया। ये कहानी न सिर्फ आपकी आत्मा को छू लेगी बल्कि भक्ति की सच्ची शक्ति का एहसास भी कराएगी। तो जुड़िए हमारे साथ और जानिए इस अद्भुत भक्त और भगवान के अनमोल रिश्ते की दास्तान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुराण कथा संग्रह YouTube चैनल पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं भारतीय संस्कृति और धर्म से जुड़ी प्राचीन कथाओं का अनमोल संग्रह। चाहे वह पुराणों की रहस्यमयी कहानियां हों, देवताओं की लीलाएं हों या जीवन को प्रेरणा देने वाले उपदेश, हमारे चैनल पर आपको सब कुछ मिलेगा। अगर आप भी हमारी समृद्ध परंपरा और धार्मिक ज्ञान को जानने और समझने में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल पुराण कथा संग्रह को सब्सक्राइब करें। नई कहानियों की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा पर चलिए और धर्म, ज्ञान और आध्यात्म के इस खजाने का आनंद लीजिए। धन्यवाद। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण राघव अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ रहता था। राघव अपनी ईमानदारी और भक्ति के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। हर सुबह वह गांव के मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करता और दिन भर भगवान के भजन गाता। राघव के पास धन दौलत नहीं थी, पर उसके पास भगवान पर अटूट विश्वास और सच्ची श्रद्धा थी। राघव की भक्ति का आरंभ तब हुआ जब वह बच्चा था। एक बार गांव के एक साधु ने उसे बताया कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की आराधना करता है, भगवान उसकी हर प्रार्थना सुनते हैं। उस दिन से राघव का जीवन भगवान की भक्ति में ही समर्पित हो गया। उसने अपनी गरीबी की कभी परवाह नहीं की। वह हमेशा यही कहता, भगवान मेरे पास हैं, फिर मुझे किसी और चीज की जरूरत ही क्या है। लोग उसकी भक्ति की प्रशंसा करते, पर कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते। एक दिन राघव ने भगवान से संवाद करने का निर्णय लिया। उसने पूरे दिन मंदिर में उपवास रखा और रात को भगवान की मूर्ति के सामने बैठ गया। उसने कहा, हे भगवान, आप सबकी मदद करते हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि आप अमीरों को अधिक संपत्ति और सुख देते हैं। क्या मैं आपका सच्चा भक्त नहीं हूं? राघव ने आंखें बंद की और ध्यान में लीन हो गया। उसी रात उसने सपना देखा कि भगवान उसके सामने प्रकट हुए। भगवान मुस्कुराए और बोले, राघव, भक्ति और संपत्ति का कोई संबंध नहीं है। जो सच्चे दिल से मुझे पुकारता है, मैं हमेशा उसके साथ होता हूं। तुम मेरी परीक्षा मत लो। लेकिन राघव का मन अशांत हो गया। उसने सोचा, भगवान को ही सबसे अधिक धन संपत्ति प्राप्त है। अगर मैं सच्चा भक्त हूं तो भगवान को मेरी कठिनाइयों का हल देना चाहिए। क्यों न मैं भगवान से उनका धन ही ले लूं। यह विचार उसे पाप और पुण्य के बीच खींचता रहा। आखिरकार उसने तय किया कि वह भगवान से उनका धन लूटेगा। उसने योजना बनाई कि एक रात मंदिर में जाकर भगवान की मूर्ति के गहने और चढ़ाए गए धन को उठा लेगा। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, राघव चुपचाप मंदिर की ओर गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने सोचा, यह तो पाप है, लेकिन मैं इसे भक्ति के रूप में देख रहा हूं। भगवान को मेरा इरादा समझना होगा। जैसे ही वह मंदिर में पहुंचा, उसने मूर्ति के पास रखा सोने का मुकुट और चढ़ावे का धन उठाना शुरू किया। लेकिन तभी मंदिर के अंदर एक प्रकाश फैल गया। भगवान कृष्ण अपने विराट रूप में प्रकट हुए। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, राघव, क्या तुम मुझे लूटने आए हो? राघव डर से कांपने लगा। उसने भगवान के चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, मैं आपकी परीक्षा नहीं ले रहा। मैं बस अपनी गरीबी से तंग आ चुका हूं। अगर आप मेरे सच्चे स्वामी हैं तो मुझे आपकी संपत्ति में से थोड़ा हिस्सा लेने दें। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, राघव, तुमने जो किया वह अद्भुत है। तुमने दिखाया कि सच्चा भक्त वही है जो अपने भगवान पर अधिकार समझता है। तुमने मुझे लूटने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि तुम्हें यकीन था कि मैं तुम्हारा हूं। भगवान ने राघव को वरदान दिया कि वह अब कभी गरीबी में नहीं रहेगा। उसके घर में धन दौलत और सुख शांति का वास होगा। भगवान ने कहा, लेकिन याद रखना, यह सब तुम्हारी भक्ति का प्रतिफल है। इसे कभी खोने मत देना। उस रात के बाद राघव का जीवन बदल गया। वह और अधिक भक्ति में डूब गया। उसका परिवार अब सुखी था,
लेकिन उसने कभी अपनी संपत्ति को अपनी सफलता का कारण नहीं माना। वह हमेशा कहता, यह सब भगवान का प्रसाद है। गांव के लोग जब राघव के इस अद्भुत अनुभव के बारे में सुनते तो वे भी प्रेरित होते। राघव की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे भगवान का सच्चा भक्त कहते, जिसने भगवान को ही डोटानी लूट लिया। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में अधिकार और विश्वास का होना जरूरी है। भगवान हमारे अपने हैं और जब हम सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं तो वे हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं। राघव का यह साहसिक कदम बताता है कि जब भक्ति और विश्वास गहरे हों तो भगवान खुद अपने भक्तों की मदद के लिए प्रकट होते हैं।